बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और हमारे जायके का जो मुकाबला है उसके लिए तैयार होंगे। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सब लोगों का जिन्होंने हमारे इस कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए ऑडिशंस भी दी, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन भी भेजी और फिर हमारे इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन का हिस्सा बने। व्यूअर्स, हमारी हमेशा कोशिश होती है एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के हम नए आइडियाज़, नई इनोवेशंस लेके आएँ। अब क्योंकि आपको पता है कि जब हम खाने की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया में तो सभी खाने के बहुत शौकीन होते हैं। उसके साथ साथ एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कॉम्पिटिशन्स आप सब बड़े शौक़ से देखते हैं, बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम कंपटीशन ज़रूर करें लेकिन एक डिसेंट महज़ब अंदाज से, जिसमें कंटेस्टेंट्स को एक्चुअली आगे बढ़ने का मौका मिले, ना कि हम सिर्फ उनको बुलाएं। बल्कि अभी कंटेस्टेंट से भी ब्रेक से पहले मेरी जब अभी शो शुरू करने से पहले जब बात हो रही थी, वो जो एक ब्रेक का पीरियड आता है राइट बिफोर वी स्टार्ट, तो मैं उनको यही गाइड कर रही थी कि देखो बेटा, ये है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और यहाँ पे हमें टीआरपीज़ और रेटिंग्स के बेस के ऊपर लोगों को ना तो इंसल्ट करना अच्छा लगता है, ना ही लोगों को कि ऑन एयर जो है कोई तमाशा बनाने का हमें शौक़ है। हम आपके टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप कितना को एक्सेल कर रहे हैं और किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं। सो आज हमें ज्वाइन करेंगे 8 कंटेस्टेंट्स। उन 8 कंटेस्टेंट्स में से 2 कंटेस्टेंट्स आज compete करेंगे, कल फिर 2 compete करेंगे और इसी तरह 2-2 करके compete करेंगे एंड देन फाइनली फ्राइडे को देखेंगे कि जायके का मुकाबला कौन जीतेगा। बट थोड़ा सा आपको अपडेट भी देना चाहूँगी कि हमने पहले किया मेकअप आर्टिस्ट नंबर 1, बल्कि मैंने एक और जगह पे भी मेकअप आर्टिस्ट नंबर 1 का कंपटीशन रखा था, उसके बाद फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे भी किया एंड आई हैव टू टेल यू रिस्पांस तो बहुत अच्छा आया। लेकिन अब आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एक बच्ची सायरा थी, वो अब ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही है माशाल्लाह से, उसी कंपटीशन से निकली हुई बच्ची। उमर जट हैं, वो दुबई में काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और उसके बाद फातिमा अकरम है जो पाकिस्तान में रह के अपना एक बहुत बेहतरीन सेटअप जो है वो रन कर रही हैं। सो व्यूअर्स, ये सारे जो एफ़र्ट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि कोई 1, 2, 4, 6 लोग जो हैं वो आगे निकल पाएँ और अपने करियर में मज़ीद कामयाबी हासिल कर पाएँ और शायद शो पे आने से उनको रिकग्निशन मिल जाए और मज़ीद उनके लिए आसानी बन जाए कामयाब होने में। सो कॉम्पिटिशन्स तो होते रहते हैं और इस बार क्योंकि जायके का मुकाबला है, कुकिंग कंपटीशन है, ऑब्वियसली इट इज़ वो जो कहते हैं ना, एक नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है जब कुकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसके लिए प्रॉपर हॉल बुक किया जाता है, उसमें वेरियस डिफरेंट चूल्हे लगाए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है। बट बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग एट होम, हमने और भी चीज़ें साथ साथ करनी होती हैं, तो एक एफ़र्ट किया है। आई होप कि आप उस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करेंगे। बाय द वे, डेली जो है डिफरेंट कुजीन्स तैयार की जाएंगी, कभी देसी खाना होगा, कभी चाइनीज़, कभी कॉन्टिनेंटल, कभी टर्किश, और फिर ऑफ कोर्स फाइनल में तो हम देखेंगे कि कौन सी डिफ़िकल्ट तरीन टास्क दें ताकि बेस्ट शेफ़ जो हैं वो उसमें से निकल पाएँ और जायके का मुकाबला जीत सकें। सो बेस्ट ऑफ लक टू आवर कंटेस्टेंट्स एंड व्यूअर्स। उसके साथ साथ आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि जीतने वाले को डीन्स चीज़ की जानिब से 50,000 रुपये का कैश प्राइज़ मिलेगा एंड पैंडा फ्राइज़ की जानिब से 30,000 रुपये का कैश प्राइज़ मिलेगा। सो अ कलेक्टिव ऑफ 80,000 रुपीज़। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है और मॉर्निंग एट होम के हमारे पेज पे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से कंटेस्टेंट का आपको लगा कि सबसे बेहतरीन तरीका था चीज़ें बनाने का। बट ऑफ कोर्स हमारे जो जजेस हैं वही फाइनल जज करेंगे, बिकॉज वो एक्चुअली टेस्ट करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने कुकिंग कंपटीशन तो रखा है, लेकिन उसमें सिर्फ ये नहीं कि खाना कितना मज़े का बना है, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। किस तरीके से उन्होंने तैयार किया है, कितनी सफाई सुथराई से काम किया है। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, घर में तो चले हम चीज़ें बनाते हैं, घड़मस मचा भी देते हैं, तो अल्टीमेटली हमने साफ़ भी खुद ही करना होता है या किसी को कह देते हैं और सफाई हो जाती है। लेकिन किचन के अंदर, स्पेशली एक प्रोफेशनल किचन के अंदर जब आप काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो सफाई सुथराई का ख्याल रखना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना फूड अथॉरिटी की तरफ से आपका रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप बार बार बहुत ज़्यादा गंद मचाएंगे और उसकी सही सफाई नहीं होगी तो कॉकरोचेस, चूहे और इस किस्म के बहुत से प्रॉब्लम्स भी, कीड़े मकोड़ों का इशू भी बन सकता है। सो
नीट एंड क्लीन अंदाज में बेहतरीन अपीयरेंस वाला खाना, बेहतरीन जायके वाला खाना, बेहतरीन खुशबू वाला खाना जो है वो जीतेगा ऑन अ डेली बेसिस। एंड ऑफ कोर्स शेफ़ ऑफ द डे दोनों में से एक जो है वो ऑब्वियसली अनाउंस किया जाएगा। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ, जहाँ पे व्यूअर्स आप जानते हैं कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम ट्रिब्यूट पेश करें उन अहम लोगों को जो हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का हिस्सा रह चुके हैं या जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन एनी वे टू पाकिस्तान। सो दिलदार परवेज़ भट्टी साहब की सबसे पहले बात करना चाहूँगी। आज दिलदार परवेज़ भट्टी साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप गुजरावाला में पैदा हुए, बेहतरीन टेलीविज़न एंड रेडियो होस्ट थे। करियर का आगाज़ एज अ टीचर आपने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से किया एज अ लेक्चरर। उसके बाद PTV के पंजाबी क्विज़ शो से अपने फ़नी करियर का आपने आगाज़ किया। आपका फेमस प्रोग्राम्स में मेला भी है, जवान फ़िक्र जैसे शोज़ में भी आप शामिल हुए। देन बेहतरीन आप कॉलमिस्ट एंड ऑथर भी थे। एंड किताबों में अगर बात करें तो आमना सामना, दिलबर दिलबर, बहुत सी आपने इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी भी। 30 अक्टूबर 1994 को दिलदार परवेज़ भट्टी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। दूसरी पर्सनालिटी जिनको हम याद कर रहे हैं वो हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब। आज आपकी भी डेथ एनिवर्सरी है। 21 मार्च 1912 को आप पैदा हुए। राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर एंड म्यूज़िक कंपोज़र थे। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। 40 साला फिल्मी करियर में आपने 31 मूवीज़ की मौसीकी को तरतीब दी। परवाना, सिंघार, ज़हरे इश्क, घूंघट, हीर रांझा, हैदर अली एंड मिर्ज़ा जट जैसे बेशुमार मौसीकी मतलब मौसीकी पर बेहतरीन होने वाले एजाज़ आपने हासिल किए, बिकॉज़ आप एक बहुत ही टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे। आपको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत पसंद किया जाता था। आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपकी डेथ 30 अक्टूबर 1984 में हुई। सो आपके लिए भी दुआ करते हैं कि रब ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। हम अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ़ कोर्स आपकी मुलाकात हमारे जजेस से होगी, हमारे कंटेस्टेंट से होगी, और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट आज हमने आप लोगों के लिए रखा है आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शुरू होगा ऑफिशियली हमारा जायके का मुकाबला। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हम जायके का मुकाबला शुरू करने जा रहे हैं, और शुरू करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स का। देखिए व्यूअर्स, नो डाउट ब्रांड्स के पास पैसे होते हैं और वो देते भी हैं, लेकिन जब किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए हम राब्ता करते हैं ब्रांड से तो बड़ी दफ़ा वो कहते हैं कि जी ये हमारी मार्केटिंग के बजट का हिस्सा नहीं है, ये हमारी इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, उस चीज़ का हिस्सा नहीं है। और जो ब्रांड्स फिर सपोर्ट करते हैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हमने जब बताया कि ये बच्चे हमारे शो पे आ रहे हैं, हमें कुकिंग कंपटीशन करना चाह रहे हैं, तो डीन्स चीज़ और पैंडा फ्राइज़ ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। और डीन्स चीज़ टेस्ट टू लाइफ, डीन्स चीज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चीज़ेज़ इन पाकिस्तान, चीज़ ब्रांड्स इन पाकिस्तान। इसमें बड़ा ऑथेंटिक टेस्ट है, प्योर डेयरी का 1983 से, और प्योर डेयरी से तैयार किया गया है, और नो प्रिजर्वेटिव्स, नो वेजिटेबल फैट, नो वे प्रोटीन, नो स्किम मिल्क पाउडर। इसीलिए डीन्स चीज़ कहता है कि टेस्ट टू लाइफ। और चीज़ वैसे ही आप जानते हैं कि व्यूअर्स एक बेहतरीन सोर्स है ऑफ विटामिन A, B, D and K, और कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड जिंक भी इसमें शामिल होता है। अब बढ़ते हैं पैंडा फ्राइज़ की तरफ। पैंडा फ्राइज़ पायनियर है इन फ्राइज़ मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, बेस्ड इन लाहौर। पैंडा फ्राइज़ फाउंडेड था 2017 में, और फाइनेस्ट असल आलूओं से तैयार किया जाता है। ज़ीरो ट्रांस फैट इसमें होता है, कोई शुगर, कोई एडिटिव्स नहीं होते, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं होती, और एक्स्ट्रा क्रिस्पी हैं फॉर ग्रेट टेस्ट। सो पैंडा फ्राइज़ एंड डीन्स चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सपोर्ट करने का। अब मुलाकात करते हैं अपने जजेस से। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी उस लड़की को जिसके साथ मेरा बहुत पुराना साथ है, और बल्कि दोनों जो हमारी फीमेल जजेस हैं, शेफ़्स हैं, वो हमारे शो का
हिस्सा रही हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही हैं मॉर्निंग एट होम का। जब शो का नाम मॉर्निंग विद जुगन होता था। एंड सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी शेफ़ मुनीरा किरण की। इन्होंने सिलेक्शन में भी हिस्सा लिया, बल्कि हमारे इन बच्चों को जमा करके हर रोज़ लेके भी आ रही हैं। शेफ़ भी हैं, ट्रेनर भी हैं। मुनीरा किरण, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट। उसके साथ साथ दी अदर शेफ़ हु इज़ ऑल्सो बच्चा जिसके साथ बहुत लाड है। एंड जैसे कि अभी वो ब्रेक में बता रही थी कि पहला शो बिल्कुल इन्होंने मेरे साथ किया था। मुनीरा, आपने मेरे साथ पहला, आपके साथ भी पहला हुआ था, सबसे पहला शो। तो वही वाली बात है ना कि माशाल्लाह दे आर ट्रेनर्स देमसेल्व्स, दे आर शेफ्स देमसेल्व्स। इसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते, हमने सिर्फ इनको प्लेटफॉर्म दिया था। उस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एक्सेल किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वही वाली बात होती है ना, आप मौका किसी को भी दे सकते हैं। मौके तो बंदा, क्योंकि हमें भी ज़रूरत थी। ये तो नहीं है कि हमने शेफ़ को अरेंज किया, हमें किसी ने कहा कि इनको बुला लें। हमने शेफ़्स को रखना था अपने प्रोग्राम पे, हमने इनको इनवाइट किया कि आप आएँ, और इतना ब्रिलियंटली इन्होंने परफॉर्म किया कि फिर हमारे शो का एक रेगुलर हिस्सा रहे। और ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का रेगुलर हिस्सा हैं। इस शो पे नहीं तो वीकेंड वाले शो पे, जब भी हमारे कोई होता है, रमज़ान ट्रांसमिशंस, ये दो चेहरे आप हमेशा हमारे साथ देखते हैं। तो शेफ़ अनम शेख भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। बिल्कुल ठीक। एंड देन मेरी प्यारी सी लाडली सी ज़ैनब गोंदल भी हमारे साथ हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब लोग ये पूछेंगे कि भाई न्यूट्रिशनिस्ट को क्यों बुलाया, कुकिंग कंपटीशन है। दुनिया बदल गई है व्यूअर्स। अब सिर्फ खाने का जायका नहीं मैटर करता, खाने की शक्ल नहीं मैटर करती, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी खुशबू नहीं। ये भी मैटर करता है कि आपने कितनी हाई कैलोरी का खाना तैयार किया है। बिकॉज अल्टीमेटली जिन रेस्टोरेंट्स में बहुत मुरगन और बहुत हैवी डिशेस मिलती हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जाना अवॉइड करते हैं, कभी कभार जाते हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ शेफ़ एंड अ प्रोफेशनल शेफ़, तो कंटेस्टेंट्स को भी यही इंस्ट्रक्शंस है कि याद रखिएगा कि ज़ैनब गोंदल ऑब्जर्व कर रही होंगी कि आप क्या क्या कितना डाल रहे हैं, और कंसिस्टेंटली हमारे शेफ्स घूम रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कि क्या हो रहा है, ताकि हमारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो हर तरीके से एक परफेक्ट मील जो है वो तैयार करें। सो जब कंटेस्टेंट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत प्यारे प्यारे और टैलेंटेड यंग शेफ्स हमारे साथ हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मुनीरा जी तो हमें बताएंगी ही, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्चुअली अप्लाई किया, रिक्वेस्ट की, कहा कि जी हमें मौका दें। हमारी कोशिश तो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे, बट ऑब्वियसली मुनीरा कुकिंग कंपटीशन में ये तो नहीं है ना कि 4 लोगों ने परफॉर्म कर दिया और चले गए। आप 2 लोगों को ये एक दिन में करा सकते हैं, ताकि प्रॉपरली हम देख सकें कि क्या हो रहा है। ये बहुत, क्योंकि हमने मगरो लाने वाला काम नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, सो लेट्स मीट दीज वंडरफुल टैलेंटेड पीपल। सबसे पहले मिलते हैं अब्दुल रहमान शाहिद से। आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, BS फूड साइंसेज इन culinary आर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। आप हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट होंगे जो आज हमारे साथ यहाँ पे compete करेंगे। ठीक, कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? जी मैम, माय नेम इज़ अब्दुल रहमान एंड आई एम फ्रॉम लाहौर एंड आई एम स्टडी इन culinary आर्ट्स BS साइंस। सही। एंड ये मेरा प्रोफेशन है, तो शौकिया तौर पे इसे स्टार्ट किया था। अब इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ, साथ स्टडी इसके साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वंडरफुल बेटा, वंडरफुल। साथ ही आपकी बेटी हैं तहरीम शाह, ये हमारी दूसरी कंटेस्टेंट होंगी जो आज compete कर रही हैं। बाकी सबको हमने ऑफ कोर्स इसलिए बुलाया है ताकि ऑब्जर्व करें। एक्चुअली लकीएस्ट कंटेस्टेंट्स वो होंगे जिनका बिल्कुल एंड में चांस आएगा, क्योंकि वो देख चुके होंगे कि किन किन चीज़ पे क्रिटिक किया जा रहा है। तो बड़ी हिम्मत की है तहरीम और अब्दुल रहमान ने। सो बेस्ट ऑफ लक टू देम। अस्सलाम वालेकुम तहरीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप अपने बारे में हमें क्या बताएं? मेरा नाम तहरीम शाह है। मेरी एजुकेशन BS कंप्यूटर साइंस में है, ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, बट कुकिंग मेरा पैशन है। यस, कंप्यूटर साइंस। यस, कुकिंग मेरा पैशन है। आई जस्ट लव टू कुक। सो आई थिंक मैंने कुछ कोर्सेज करके इसे सीखा, उसके बाद इसमें प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करती रहती हूँ बस जैसे जैसे, क्योंकि शौक़ है तो पैशन की तरह परस्यू करना चाहती हूँ। वंडरफुल। अच्छा, अब आप माइक जो हैं वो मरियम को पकड़ा दें और आप दोनों कंटेस्टेंट्स अपने अपने स्टेशंस पे चले जाएं, और फिर मैं आपसे, क्योंकि हमने इनको टास्क ऑलरेडी दे दिया है व्यूअर्स, इनका टास्क बेसिकली ये है कि इन्होंने पाकिस्तानी कुजीन बनानी है, और डेली हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी compete कर रहा होगा उन्होंने 3 चीज़ें तैयार करनी होगी। एक ड्रिंक तैयार करनी है, बट थीम को नहीं भूलना, कीप द थीम इन माइंड। आपने एक तो ड्रिंक बनानी है, दूसरा आपने तैयार करना है सैलेड,
एपेटाइज़र जिसको हम कहते हैं, और तीसरी जो चीज़ आपने तैयार करनी है वो है मेन कोर्स। ये तीनों चीज़ें आपने तैयार करनी हैं और आपके पास बेसिकली 1 आवर एंड 20 मिनट्स होंगे, क्योंकि लास्ट 10 मिनट्स के अंदर अंदर हमने चेक करना होगा। तो बच्चे आप जाए, योर टाइम बेसिकली स्टार्ट्स नाउ। बढ़ते हैं मरियम शहजादी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम बेटा अपने बारे में क्या बताएंगी हमें? बेटा माइक अगर करीब हो जाए तो अच्छी आवाज़ आ जाए। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। हैं? एफएससी के बाद मेडिकल की स्टूडेंट? एफएससी मतलब मैंने किया एफएससी प्री मेडिकल। प्री मेडिकल। अच्छा, तो मुझे कुकिंग का शौक है, मैं इसमें आना चाहती हूँ। तो अब मेडिकल ही परसू करोगी? साथ साथ कर लो। जी साथ साथ करूँगी इंशाल्लाह। डॉक्टर और वो भी एक बेहतरीन शेफ, तो क्या ही बात होगी। जी वेल, बेस्ट ऑफ लक बेटा। देन वी हैव मोहम्मद जुनैद सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। आप आज हमें अपने बारे में क्या बताएंगे? जी मैम, मैंने बीएससी ऑनर्स किया है एग्री साइंसेज में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। कौन है ये बच्चे? माशाल्लाह। हाँ। मैम कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसकी वजह से मैं अपने कुकिंग के पैशन को आफ्टर इंटरमीडिएट कंटिन्यू नहीं कर सका। बट आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे ये फील हुआ कि जो मेरा पैशन है मुझे उसी को अपना फैशन है, उसी को अपना कैरियर बनाना चाहिए, प्रोफेशन बनाना जी चाहिए। और मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं ईजी ज़्यादा फील कर रहा हूँ इस फील्ड में आके, क्योंकि ये मेरा पैशन है और हमें पीटीवी होम ने भी मौका दिया कि हम अपने जौहर दिखा सकें। तो आज हम बेटा जौहरी दिखाना, पेट ना खराब करना, बस हमारे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये भी हो चुका है मेरे साथ। एक ब्रांड का कुकिंग कंपटीशन था और उन्होंने कहा कि जी हम आपको चीज़ें वगैरह वो करेंगे। अच्छा, उसमें सेलिब्रिटीज़ compete कर रहे थे। दूसरे दिन ही सबका पेट खराब हो गया, क्योंकि जो भी बनता था हम सारे पढ़ जाते थे उसको। तो जब खा रहे थे, ये कोई 10 साल पुरानी बात है, अल्लाह माफ़ी दे, अगले 3 दिन जो हमने शूट करना था, हमसे पूछो कि हमारा हाल क्या होता है। इसलिए प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखना, सारे हमारे पेट नहीं खराब करने। इंशाल्लाह मैम, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और पीछे बैठे हुए हैं अहमद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैम आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप हमें अपने बारे में क्या बताएं? मैं सरगोदा से हूँ और मैं इंटरमीडिएट इन कलनरी आर्ट्स पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ। और मैं सरगोदा से लाहौर सिर्फ जो है कलनरी आर्ट्स की एजुकेशन जो है वो लेने आया, क्योंकि सरगोदा में जो है ये फैसिलिटी नहीं है कलनरी आर्ट्स की। और इस शो में आके बहुत अच्छा लगा है और इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड देन वी हैव आयशा ज़िया विद अस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा। माय नेम इज़ आयशा ज़िया, लाहौर से बिलोंग करती हूँ, अभी इंटर कर रही हूँ मैं। तो कुकिंग का जिस तरह सबको लोग के बचपन से मामा को देखते हैं या शोज़ देखते हैं चैनल्स वगैरह पे, तो शौक़ चढ़ता है कि अच्छा ये भी कर रहे हैं, कोई ये भी चीज़ है। हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या ये सब करो, तो साथ में उसको देख के तो शौक़ चढ़ता है बंदे को। तो वो देख के भी शौक़ आया फिर, और अब इस चैनल ने आपने मौका दिया कि इसको हम लोग अपने टैलेंट को दिखा सके लोगों को, तो वो अवेल किया चैनल इस अपॉर्चुनिटी को। भाई देखो, अपॉर्चुनिटी को सही अवेल तब करोगे बेटा जब मतलब जान लगा दोगे। अभी जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि ज़ैनब जो हैं उनके कल पाँव को चोट लगी है और काफ़ी ज़्यादा पेन में, लेकिन आई हैं। ये काम ऐसा है, और स्पेशली अगर आप टेलीविज़न पे और इवन इन अ प्रोफेशनल किचन अगर मेन शेफ़ ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये काम सिर्फ खाना बनाने का नहीं है, इसमें आपका प्रोफेशनलिज्म बड़ा मैटर करता है। आप कितनी मेहनत करते हैं, किस लेवल पे अपने काम को परसू करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। और किस तरीके से, किस डिसिप्लिन, क्योंकि ये बड़ा डिसिप्लिन वाला काम है मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड ऑफ कोर्स हमारी शेफ्स हमें बेहतर गाइड कर सकती हैं। देन वी हैव विद अस हाफिज़ अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम बेटे। मैम क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम हाफिज़ अबू बकर है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। और मैं शेफ़ में मैंने ज्वाइन की और ये मुझे बहुत अच्छा शोबा लगा था और इससे मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा सा इसका हिस्सा बनाना चाहता था और ये मुझे बहुत अच्छी फील्ड है। और मैं इस शो का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें इस शो में बुलाया और हम आपको अपना अच्छा किरदार अदा करके दिखाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा थैंक यू ये होगा कि आप बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करें और फिर आगे जाके इतने कामयाब हों कि जब भी कभी मुड़ के देखें तो बस एक दुआ दे देना कि जी ज़रूर, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी। क्योंकि हम यही सोचते हैं हमेशा, ज़ैनब मैं आपसे भी अक्सर बात करती हूँ बेटा, कि अल्टीमेटली ये वो इदारा है जहाँ से सबसे बड़े एक्टर्स, सबसे बड़े सिंगर्स, सबसे बड़े परफॉर्मर्स निकले हैं। तो फिर सबसे बेहतरीन शेफ़ क्यों नहीं निकल सकता पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से? वाई नॉट? एवरीवन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू बेटा। एंड देन वी हैव मोहम्मद उमर खालिद।
लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक बेटा, अपने बारे में क्या बताओगे? माय नेम इज़ मोहम्मद उमर खालिद एंड मैं बुरेवाला से बिलोंग करता हूँ और मैंने FSCP इंजीनियरिंग की हुई है और अभी यानी कि तो अब इंजीनियरिंग भी करोगे, साथ में इसको लेके चलोगे या? नो मैम, मैं इसी को आगे लेके चलूँगा क्योंकि मुझे इस कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं इसी को एज ए प्रोफेशन अपने साथ लेके चलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में। वेल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल 8 ऑफ यू। लेकिन एक बात, आप 6 के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कल कौन से 2 सेलेक्ट होंगे कोई गारंटी नहीं है। सो द पॉइंट इज़ जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करें, जो इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं उनको पहले से रिजॉल्व करें। हमेशा माँ बाप यही कहते हैं ना कि भाई हमारी गलतियों से सीख लो ताकि तुम लोगों को वो गलतियाँ ना करनी पड़े। उसी तरह अगर आप देख लेंगे क्या हो रहा है, इंटेलिजेंट बंदा वो होता है जो ऑब्जर्व करता है और सीखता है। आप लोगों को बुलाने का ये रीज़न है, वरना हम आपको बुलाएं करें, वहाँ पे मसले भंड हो रहे हों, हम लोग भी हंसे, एक पूरा वो मामला बने। बट द होल पॉइंट इज़ टू बी, ताकि आप लोग अपनी बेस्ट सेल्फ को प्रेजेंट कर सकें, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। अब बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं। आप लोग किस चीज़ पे जज करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें आगे करेंगे। इस वक्त हम बुलाना चाहते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, एक ऐसी दोस्त जिसको आवाज़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसको खुद ही दिल में पता चल जाता है कि कोई मसला, कोई स्यापा चल रहा है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी, मेरी लाडली ईमान फातिमा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ जाता है अपने कंटेस्टेंट से ये जानने का कि आज वो क्या मेन्यू उन्होंने तैयार किया है। अभी पहले भी हमने शेयर किया, अभी फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि बेसिकली इन्होंने एक प्रॉपर हमें कंप्लीट मेन्यू देना है। डिज़र्ट्स हम इसलिए नहीं बनवा रहे व्यूअर्स क्योंकि डिज़र्ट्स एक्चुअली एक बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट है कुकिंग के अंदर या इन द शेफ़ की फील्ड। यूजुअली फिर लोग पेस्ट्री शेफ़ बनते हैं और उसका बिल्कुल एक फ़र्क किस्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेट्स सी कि आज अब्दुल रहमान शाहिद क्या बना रहे हैं और तहरीम शाह क्या बना रहे हैं। बेसिकली इनको कहा गया है कि इन्होंने एक ड्रिंक बनानी है, एक एपेटाइज़र बनाना है जिसमें सैलड भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, एंड देन फाइनली इन्होंने तैयार करना है मेन कोर्स। जी अब्दुल रहमान, आप आज क्या बना रहे हैं? जी मैम, मैं आज बिहारी टिक्का बिरयानी बना रहा हूँ। मुझे सबसे पहले ड्रिंक बताएं। जी मैम, ड्रिंक क्या बना रहे हैं? ड्रिंक में बना रहा हूँ पोमीग्रेनेट मोजितो कॉकटेल। ठीक है जी। बट आपका टास्क देसी कुजीन है। मैम ड्रिंक है इसके साथ, क्योंकि पोमीग्रेनेट है, अनार की ड्रिंक होती है, वो कोई मतलब के सीजन वाइज ड्रिंक है। ठीक है। तो और आपका एपेटाइजर में क्या है? एपेटाइजर में जो है वो सैलड होगा। सैलड में ये है कि सैलड में मैं दे रहा हूँ एप्पल थाई सैलड दे रहा हूँ। बेटा मैंने आपको पाकिस्तानी कुजीन का टास्क दिया जी। एप्पल थाई सैलड कैसे आप बना? मैम ये एप्पल थाई सैलड बेसिकली पाकिस्तानी सैलड है, इसमें जो सी वेजिटेबल वगैरह वो सारी पाकिस्तानी है। तो ये क्योंकि यहाँ मार्केट में ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि एप्पल की वजह से, क्योंकि एप्पल कभी कभार अवेलेबल होता है, कभी नहीं भी होता मार्केट में। बेटा आपको पता है ना, आपके मेन्यू पे भी आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कहती हूँ चाइनीज़ खाना बनाना है और आप चिकन पकौड़े बना देते हैं जो टेक्निकली देसी चाइनीज़ की कैटेगरी में आता है, तो वो फिर करेक्ट चीज़ नहीं होती ना। आप एप्पल थाई सैलड कह रहे हैं, यानी कि थाई कुजीन की आप एक चीज़ बना रहे हैं अपने पाकिस्तानी मेन्यू में। तीसरी चीज़ क्या बना रहे हैं आप? तीसरी चीज़ बिहारी बोटी टिक्का, बिहारी बोटी बिरयानी। वेरी नाइस। मेरे ख्याल से आपको अपने सैलेड को रिकन्सिडर करना चाहिए, ये मेरा मशवरा है आपको, एक बड़ी बहन एक आंटी होने के नाते, राइट बेटा? ओके, सो नेक्स्ट आप तहरीम शाह, आप क्या बना रही हैं? मैम हमारी सबसे पहले जो एपेटाइज़र है ड्रिंक जो है हमारे पास वो बीटरूट एंड क्यूकम्बर ड्रिंक है। चुकंदर और जी, चुकंदर और क्यूकम्बर और खीरे की ड्रिंक बना रही है। जूस बनाएगा क्योंकि सीज़न के हिसाब से अभी काफ़ी हेल्दी भी है और काफ़ी। दूसरा हमारा जो एपेटाइज़र है फ्रेश गार्डन सैलड बना रही हूँ विद लेमन थाइम ड्रेसिंग। ठीक है। एंड मेरा जो मेन कोर्स में है वो है रामपुरी तार कौरमा। रामपुरी तार कौरमा, ठीक है। कौरमा ये डिफरेंट स्टाइल में तार कौरमा होता है, इसके साथ पराठे सर्व करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब
बढ़ते हैं अपने। गो अहेड बच्चे, आप लोग अपना काम करते रहें, बीच में हमारे शेफ्स भी चक्कर लगाएंगे, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी आके आप पे चेक करेंगी, एंड ऑफ कोर्स ईमान फातिमा एज वेल। अब चारों जो हमारे जजेस हैं, मैं आपको बता दूं, 2 ऑब्वियसली हमारे प्रॉपर प्रोफेशनल शेफ्स हैं, देन ऑफ कोर्स शेफ्स एंड ट्रेनर्स हैं, देन ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं जो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें गाइड करेंगी, एंड देन ईमान फातिमा एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, एज अ सेलिब्रिटी शेफ़ जजमेंट के लिए, वेल सेलिब्रिटी जज नॉट शेफ़, सेलिब्रिटी जज, एंड देन उसके साथ साथ खुद भी ईमान फातिमा एक फूडी हैं, आई एम ऑल्सो फूडी, तो बट जजमेंट इन चारों के हाथ में होगी। एज़ द होस्ट मुझे लगता है कि एक अनफेयर बात हो जाती है अगर मैं जजमेंट का हिस्सा बनूँ, मैं सिर्फ एज अ मॉडरेटर का रोल अदा करूँगी, बिकॉज फिर वो फेवरेटिज्म वाले सवाल और 1000 और चीज़ें उठ जाती हैं, विच इज़ वाई कॉम्पिटिशन से। और दूसरी बात, मैंने किसी की बदवाई नहीं लेनी, इसलिए मैं अपने आपको साइड पे रखती हूँ। सो मुनीरा, आपसे शुरू करते हैं। शेफ़ मुनीरा, आप किन चीज़ों पे जज करेंगी? सबसे पहले जुगन, मैं इस चीज़ पे जज करूँगी इनको कि मैंने बच्चे जो सिलेक्शन भी की है, मैंने उसी चीज़ को सामने रखा है कि अब वो जो है वो चीज़ नहीं रहेगी कि आप एक फील्ड में आ गए और अपने काम करने हैं। मैंने वो चीज़ देखी कि इनके अंदर कितना पैशन है और कितना इनके अंदर इनकी हिडन स्किल्स हैं और इनको कितना शौक़ है। तो बेसिकली मैं ये देखूँगी कि इन्होंने अपनी कटिंग और अपनी जो अरोमा, जो अपने स्पाइसेस और जो उन्होंने कुजीन का इंतखाब की है उसके साथ कितनी ईमानदारी की है, मैं ये देखूँगी कि जो उन्होंने स्पाइसेस ऐड किए हैं क्या उसके साथ उन्होंने उसको इसके बारे में नॉलेज भी, क्योंकि अब ये चाम आ चुका है कि पहले होता था कि शेफ़ बिहाइंड द सीन होते थे और उनको सामने नहीं आने दिया जाता। अब ये शेफ़ है, क्या इनमें कम्युनिकेशन इतनी है कि वो अपनी रेसिपीज़ के बारे में बता सकें, क्योंकि अब वो आ चुके। अब हम किसी जब होटल में काम करते हैं तो पहले शेफ़ को नहीं बाहर आने दिया जाता, लेकिन अब शेफ़ खुद बाहर आके फीडबैक अपनी लेता है, फीडबैक लेता है और बात करता है। ये चीज़ मैं चाहिए कि अगर ये जो सीख रहे हैं क्या ये अपनी फीडबैक लेने में इनमें तनकीद का सामना कर सकते हैं, क्या इनमें वो हिडन की वो चीज़ बड़ी दफ़ा रेस्टोरेंट में बैठे हुए बंदा कंप्लेन करता है खाने का, तो और कुछ लोग ज़्यादा भड़क भी जाते हैं और कहते हैं जी अपने शेफ़ को बुलाएं। जी बिल्कुल, बुलाएं अपने शेफ़ को। बिल्कुल। अब एक बंदा ऑलरेडी बुरे मूड में और अगर वो चढ़ाई कर रहा है तो देखिए चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बदतमीजी होती है, गलत बात है, मैं मान रही हूँ कि गलत बात है, लेकिन कोई आपके रेस्टोरेंट में आए यानी कि आपका घर आया मेहमान है। जी बिल्कुल। अब आप उसके साथ कैसे डील करते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपने मुनीरा जी पॉइंट आउट की। ये बड़ी देखिए खाना और वो सारी चीज़ों पे तो बड़े लोग बड़ी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन इतने बदमिजाज होते हैं कि आप उनसे बात ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि जुगन होता ये है कि हमारे अंदर ये चीज़ बड़ी शेफ्स पहले हुआ करती थी कि अपनी रेसिपी शेयर नहीं करते थे, तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन शेफ्स को ये मैं एजुकेट करूँ कि अपनी रेसिपी आपने ट्रांसफ़र करनी है, अपने आप में क्या वो जो इंग्रेडिएंट्स है, जो आपको किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट किस में, जैसे इतने बच्चे ऐसे हैं जो किसी फील्ड से रिलेटेड, लेकिन उनको उनके पैशन की वजह से इनको मैं यहाँ लेकर आई। एंड बात ये है कि देखें हाथ का जायका जी हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। 3 बहनें एक ही घर में डिश बनाती हैं एक जैसी, बिल्कुल, तीनों के खाने का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, रेसिपी उन्होंने एग्जैक्ट वही फॉलो की है या थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई की है, वहाँ पे आपके जौहर नज़र आते हैं ना। आप फॉर एग्जांपल चिकन कढ़ाई कितने डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं, उसका 1 या 2 ही किस्म के रेसिपीज़ हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, उसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वो चीज़ मैटर करती है, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। और थर्ड मैंने ये चीज़ देखी है कि ये बोल किस तरह सकते हैं, ये अपनी रेसिपी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कुक कैसे करेंगे, कटिंग कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, और थर्ड अपने ईमानदारी के साथ अपने इस प्रोफेशन का इसको कैसे डील करेंगे। सही, ये मैं इस पर इनको जज करूँगी। मेरी नंबरिंग बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर होगी। अनम जी जुगन, सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ये देखूँगी कि इनके कटिंग स्किल्स, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ इनके कटिंग स्किल्स की तरफ देख रही हूँ, और प्लस ये अपने स्टेशन को किस तरह से मेंटेन करके लेके चलते हैं, क्योंकि ऑन स्क्रीन जो आपका स्टेशन है वो खूबसूरत दिखना चाहिए, साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। फिर जो इनकी कटिंग है वो, और इनके खाना बनाने का स्टाइल कि हर चीज़ में ये लोग किस तरह से कर रहे हैं, ये हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। अब देखें कि एक बंदा रेस्टोरेंट पे बीमार होता है, एग्जैक्टली फूड अथॉरिटी पहुंच जाती है, जरा सा कोई इशू नजर आता है, आपका रेस्टोरेंट बंद, सील्ड, या बहुत बड़ा फाइन। अच्छा, उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि ये जिस कटिंग बोर्ड के ऊपर चिकन को कट कर रहे हैं या उसको कर रहे हैं, और उसी पे अगर ये वेजिटेबल को कट कर रहे हैं, तो मैं ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमने अपने काम से सीखे हैं और जो होटल फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो वो मैं देख रही हूँ। फिर फाइनल इनकी प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट करेगी, ये किस तरह से चीज़ों को सर्व करेंगे, किस तरह से जो अपना मील है एक
उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखिए जो चीज़ आपने सालन में पकने के लिए डालनी है वो तो चलो अगर एक ही बोर्ड पे आपने कट कर दी तो उसमें माफ़ी मिल जाती है आपको, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ अनकुक्ड है जैसे कि सैलेड्स, अब आपने मुर्गी काटी आप उसी के ऊपर सैलेड काटेंगे तो सच्ची बात है हम में से तो कोई उसको नहीं चखेगा, इसलिए क्योंकि लॉजिकल बात है सैमोनेला पॉइजनिंग एक बहुत रियल चीज़ है और उससे इंसान बहुत शदीद बीमार हो जाता है। तो जहाँ कच्ची मुर्गी खानी नहीं है उसी तरह सैलेड भी उस कच्ची मुर्गी वाले आपने उस बोर्ड पे नहीं बनाना। इसका बड़ा सिंपल हल है, आपने इस साइड पे बोर्ड के बनाया फिर आपने फ्लिप कर दिया, आपने दूसरी साइड पे चिकन को कट कर लिया, इतनी भी कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। और बाय द वे ज़ैनब अब आपकी तरफ आपने बता दिया। जी हाँ जी ज़ैनब। मेरा लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाइजीन, क्योंकि जो हाइजीन है अगर वही आप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने काम में। नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं नोटिस करूँगी वो ये है कि क्या इधर जो चिकन है या जो भी खाना है वो प्रॉपर कुक्ड है अनकुक्ड है, उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, और अगर कुक्ड भी है तो क्या प्रॉपर उसकी कुकिंग है, ओवर कुक्ड तो वो नहीं हो गया। नंबर 2 जैसे हम बात ये कर रहे हैं कि आपका जो चिकन आपका जो बोर्ड है कटिंग बोर्ड आप उस पर नोटिस कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैं तो इवन उनके जो ग्लव्स की यूजेज है वो तक नोटिस कर रही हूँ कि क्या चिकन वाले ग्लव्स जो हैं वो वेजिटेबल्स और उन चीज़ों में यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नंबर 3 मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फैट का कंटेंट काउंट करना। जैसे मैं पहले आके बैठी मैंने वो एक ऑयल की बॉटल पड़ी हुई है, मैंने उसको नोटिस किया कि वो कितनी है और बाय द एंड वो कितनी हो जाएगी और कितना किस चीज में डला है चले वो ब्रेक में उसमें भर दे और तेल ना मैं एक ड्रॉप की जो है ना वो काउंट कर रही हूँ। आप मुझसे अभी भी पूछ सकती है बॉटल कहाँ थी और जितनी अभी तक यूज हुई है वो कहाँ गई है, मैं उसको बता सकती हूँ। क्या बात है, चलाकियाँ देखिए चलाकियाँ मेरे बच्चे की। अच्छा एंड ईमान फातिमा मैं तो खा के ही बताऊंगी। मैं सदके जाऊं नहीं बट जब कुछ चीज खाती हो तो किन चीजों पे जज करती हो। हम जब उस दिन गए थे खाना खाने के लिए बाय द वे ड्यू है हमारा एक और खाना, अगली बार हमने इसको भी लेके जाना है। डन, हम आप शेफ्स को नहीं लेके जा रहे हैं लेकिन बात ये कि वही वाली बात है ना, हम लोग गए ढाबे पे वहाँ पे बैठ के हमने खाना वगैरह खाया ये हो और हमने बाकायदा इसने मुझे ईमान ने कहा कि यार यहाँ के चपली कबाब बड़े मजे के तुमने जरूर ट्राई करने हैं। हम खाने कुछ और गए थे क्योंकि ईमान ने कहा, मैंने उसको ऑर्डर किया, फिर मैंने खाया, मैंने कहा यार ईमान ये तो हर चीज़ से ज़्यादा मज़े का है। फिर एक और चीज़ ऑर्डर की जो मुझे लग रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग, इसने कहा ना करें, वो जब की तो वो उस तरह की नहीं थी। सो आपका क्योंकि खुद भी आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो जी जी और आपके घर में भी बहुत अच्छा खाना बनता है। जी। सो द पॉइंट इज जो खाना खाने का शौकीन होता है असल में तो वो जज करता है एक्चुअल जायके पे। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं जो सुरीला होता है ना तो फिर तो आपको खाने का बिल्कुल ही पता नहीं होना चाहिए। ना ये इनको बड़ा पता होता है जो खां साहब होते हैं। हाँ तो आप खां साहब नहीं है ना, इसलिए तो कह रही मैं उनके साथ बैठती तो हूँ ना कुछ ना कुछ असर हो गया होगा। अच्छा असर मेरे में भी आ गया। अब मैं अपनी एक आपको फीडबैक दूं अगर आप लोगों की इजाज़त हो, ऑब्वियसली यू आर द जजेस। जैसे कि हमें हमारे शेफ़ ने बताया अब्दुल रहमान ने कि देखिए मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। अब ड्रिंक अगर आप देसी कुजीन बना रहे हैं तो उसका नाम भी फिर आपको उर्दू में बताना चाहिए, राइट। अनार का जूस है फॉर एग्जांपल तो कह जी अनार के जूस के साथ मैंने एक ड्रिंक क्रिएट की है, राइट। दूसरी बात थाई सैलेड की, जब उन्होंने कहा कि एप्पल थाई सैलेड, अब पाकिस्तानी कुजीन में बहुत से लोग कहते हैं कि यार कचूमर सैलेड के बगैर तो कोई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये गलत बात है क्योंकि आप चना चाट को सैलेड के तौर पे सर्व कर सकते हैं बिकॉज वो एक पाकिस्तानी सैलेड ही है अगर आप सोचें। उसी तरह लाल लोबिया है उसके साथ भी एक सैलेड बन सकता है, उसके अंदर आप थोड़ी सी चीज़ कट करके डालते हैं। देखें ये वाली चीज़ें हमारी शादियों पे भी अक्सर सर्व होती हैं। अब अगर आप कहते हैं कि जी मैं रशियन एप्पल सैलेड तैयार कर रहा हूँ, वो जो एप्पल और मेयोनीज वगैरह के साथ बंद गोभी के साथ बनता है, तो वो उसका नाम रशियन है लेकिन वो एक्चुअली रशियन सैलेड नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने उसको खुद वेरिएशन बना दिया। तो आप कह सकते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी एप्पल और एप्पल सैलेड बना रहा हूँ, एप्पल एंड कैबेज सैलेड बना रहा हूँ। बात यह है कि देखिए जो कुजीन बना रहे हैं उसके साथ ज्यादती ना करें, उसको ऑनर करें। बिकॉज अब अगर चाइनीज़ खाने में जैसे कि मैंने कहा कि चिकन पकौड़े, अब चिकन पकौड़े टिपिकली एक पाकिस्तानी चीज़ है। अगर आप चिकन मंचूरियन की बात करें तो चिकन मंचूरियन आपको चाइना में नहीं मिलता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो पाकिस्तान में, जिस तरह मटर डाल देते हैं लोग चाइनीज़ खाने में, आलू डाल देते हैं, चाइना में मटर और आलू नहीं डाले जाते चाइनीज़ खाने में, राइट। सो इन चीज़ों की रिसर्च करके आएँ।
आपका मेन्यू ठीक होगा तो उसके बाद अगली चीज़ की जजमेंट आएगी ना। अगर मेन्यू ही गलत बना दोगे तो क्या फ़ायदा। सो लर्न फ्रॉम दिस। और इतना भी बता दूं कि व्यूअर्स आज क्योंकि फर्स्ट है तो थोड़ी सी हम लीनियंसी ज़रूर दिखाएंगे अपने शेफ्स को, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। सो ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव सेगमेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। हमारे जो जजेस हैं वो अपना काम करते रहेंगे, साथ साथ चेक करते रहेंगे चीज़ें वगैरह, और होपफुली ईमान फातिमा जो है वो कच्ची मुर्गी खाने की कोशिश नहीं करेंगी, लेकिन ईमान की कोई गारंटी नहीं है। वो क्या करती हैं ब्रेक के बाद वो तो देखेंगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारी हमेशा कोशिश होती है एट मॉर्निंग एट होम कि आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराएं, उन लोगों से हम गाइडेंस लें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और दो ऐसी ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ आज हमारे साथ हैं। आइए मिलते हैं। सबसे पहले मुलाकात कराना चाहूँगी आपकी विद कार्ल रॉजर्स। आप पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर हैं, US काउंसलेट जनरल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम कार्ल। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। उर्दू में पूछना चाहिए था। अच्छा, एंड देन वी हैव विद अस सैयदा उरूज हैदर। आप प्रोग्राम मैनेजर हैं एट द टी प्रोग्राम पाकिस्तान। ये क्या है हम आज जानेंगे। एंड उसके साथ साथ आप प्रेसिडेंट हैं विजन बिल्डिंग फ्यूचर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। होप यू आर ऑल्सो वेल। ठीक ही हूँ। ठीक ही है। मंडे है, ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, कुकिंग शो भी साथ साथ चल रहा है। नो, द सेट लुक्स सो मच फन। थैंक यू। हमारी कोशिश होती है, जैसे कि मैं अक्सर व्यूअर्स को भी बताती हूँ, दैट हमारा शो, आवर शो शुड बी वॉच्ड ड्यूरिंग द ब्रेक, नॉट व्हेन वी आर एक्चुअली ऑन एयर, but then it might not run for too long. That's the other issue. Yeah. So we're going to stick to the break stuff in the break. तो व्यूअर्स आज हम किस सिलसिले में मुलाकात कर रहे हैं? सबसे पहले अरूज थोड़ा सा हमें एक ओवरव्यू दे दे कि आज हम किस चीज़ से रिलेटेड अपने व्यूअर्स को गाइड करें, बिकॉज देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर कार्ल। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में टीचर्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो कि US एम्बेसी लेके आती है, और दूसरी कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि टीचर्स अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, उसके लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है, क्या प्रोसेसेस हैं। सो ओवरऑल हमारी डिस्कशन इस टॉपिक पे रहेगी। सो व्यूअर्स, आपको हर लेवल पे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। वी गॉट अ कुकिंग कंपटीशन गोइंग ऑन, वहाँ पे आपको हम शेफ्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। टीचर्स हु आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स इन एनी सोसाइटी। देखिए व्यूअर्स, उस्ताद, अगर आप एक नॉट जस्ट इस्लाम, हर मज़हब में टीचर को हमेशा एक माँ या बाप का दर्जा दिया जाता है कि माँ बाप के बाद अगर इस दुनिया में कोई आपके पेरेंट्स हैं तो दे आर योर टीचर्स। सो अगर टीचर क्वालिफाइड होगा और हर तरीके से एक अच्छा रोल मॉडल होगा, हम अक्सर कंप्लेन करते हैं देयर नो टीचिंग प्रोग्राम्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान। बाहर के ममालिक में टीचर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं। जिस तरह मैं कनाडा में रहती थी, वहाँ पे मेरी बहुत सी दोस्तें जो हैं वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके टीचर्स कॉलेज गईं, बट वी डोंट हैव दोज अपॉर्चुनिटीज़ हियर। बट these brilliant individuals are creating opportunities for the teachers in Pakistan, especially related to English language. So let's get Carl to guide us a little bit. Carl, मैं उर्दू में इनसे सवाल करूंगी और फिर इंग्लिश में भी करूंगी ताकि वो उस हिसाब से जवाब दे सके। इनसे ये पूछूंगी कि आपका ऑफिस पाकिस्तानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए क्या काम करता है और किस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करता है। So Carl, what does your office do for the Pakistani English language teachers, and what programs does it offer? So I work for the U.S. Embassy, or the consulate here in Lahore. Yeah. But the U.S. Embassy offers programs through our regional English language office. Okay. And those programs are for some for students, and then some for exactly what you're talking about, which is teacher enrichment. We all know that English is an access towards better business, better education, and frankly, in this global world, just being able to understand the world a little bit better. And so what this program does, the T program that Aruj was talking about, is a way of giving Pakistani English teachers
in secondary schools opportunity to strengthen their English skills. They're already active English teachers. They're teaching young Pakistanis. They're crafting the future. Yes, but there are serious grammatical issues consistently. No, it's important because the point is, if you're going to learn a language, you should learn it properly. You should, but you should also understand that sometimes learning a language is not just about the grammar and the words, it's also the culture. And that's one of the reasons that this T program involves an exchange program, where teachers get to go to the United States for about 6 weeks, and they get to experience America. They get to experience immersion. You know, I want to learn how to speak in English properly. Well, if you were an English teacher, you'd be eligible for T. I am now an English teacher. I am now officially an English teacher. हो सकता है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी फिट इन हो जाएं once we talk about it. Because ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और व्यूअर्स, ये जो बेसिकली काल ने बात की है वो ये है कि देखिए मौके क्रिएट किए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं उन असातिज़ा, उन अंग्रेज़ी की टीचर्स के लिए, उन असातिज़ा के लिए जो मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली जब उनकी अंग्रेज़ी इम्प्रूव होगी तो उनके स्टूडेंट्स की भी इम्प्रूव होगी, और ये एक बड़ी अच्छी प्रोसेस होगी, क्योंकि अंग्रेज़ी आपको अच्छा लगे या ना लगे कम्युनिकेशन का तरीका है पूरी दुनिया में। मतलब द होल वर्ल्ड, कहीं पे भी दुनिया में चले जाएं, कम से कम अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो लोग आपको समझ जाते हैं। सो कार्ल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम, टी के बारे में कुछ हमें मज़ीद बताएं। एज इन यू मेंशन वन ऑफ द प्रोग्राम्स, कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, एंड देन ऑफ कोर्स आई वांट Aruja's perspective. So the Teaching for Excellence and Achievement program is designed to strengthen the English teachers that are already active in secondary schools. Okay. So they are working in non-for-profit and for government schools, and the goal is to give these teachers a better education around English so they can bring that back and influence Pakistani students for the future. How wonderful. Okay, Aruj, अब आप अगर हमें गाइड करें कि इस प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, जैसे कि आपने कहा शायद मैं भी हूँ। बिल्कुल। सो जैसे कार्ल ने मेंशन किया कि इस प्रोग्राम में सेकेंडरी लेवल टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी लेवल से मुराद ये है कि 6 से 10th ग्रेड को पढ़ाने वाले इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ गवर्नमेंट और फाउंडेशन स्कूल टीचर्स के लिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारी गवर्नमेंट की तरफ जा सकें, उन टीचर्स की तरफ जा सकें जो रिमोट एरियाज से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाजमी है कि टीचर्स के पास 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, और वो पाकिस्तान में ही रहते हों, पाकिस्तान के रेजिडेंट होने चाहिए, बिकॉज़ प्रोग्राम है ही पाकिस्तानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए। और दूसरा सवाल आपने किया कि अप्लाई कैसे किया जा सकता है। अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं जल्दी से व्यूअर्स के साथ शेयर करूं कि हमारी स्क्रीन पे इस वक्त ईमेल एड्रेस भी चल रहा है और वेबसाइट भी है, तो आप जाएं और चेक करें, मे बी आप एलिजिबल हों और आपको मौका मिले सीखने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, और 6 हफ्ते के लिए अमेरिका में जाके ऑन ग्राउंड भी सीखने का। बिल्कुल। सो अप्लाई करने का मैं बता रही थी, अप्लाई करने के लिए सिंस ऑनलाइन एप्लीकेशंस इस प्रोग्राम के लिए ली जाती हैं, तो आप www.t.org.pk वेबसाइट है, उस पे जाके अप्लाई नाउ का बटन क्लिक करें एंड ऑल दी इंस्ट्रक्शंस आर देयर, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें आपको रीच आउट करना हो, बहुत से सवालात होते हैं, लोगों के मसाइल आ जाते हैं अप्लाई करते हुए, क्योंकि सबसे अहम स्टेज और स्टेप ही आपका होता है एप्लीकेशन प्रोसेस, इसीलिए हमने ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है। लेकिन आपकी वेबसाइट बहुत डिटेल में हर चीज़ को एक्सप्लेन करती है, तो प्लीज़ व्यूअर्स पहले एक दफ़ा वेबसाइट पे देख लें। अगर उसके अलावा आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर ईमेल करें। राइट, बिल्कुल, इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं पार्टिसिपेंट्स करते क्या है इसमें? बिल्कुल, क्योंकि मैं तो अप्लाई कर नहीं सकती क्योंकि मेरी तो एलिजिबिलिटी ज़ीरो हो गई ना, सो नाउ इफ आई कांट अप्लाई आई माइट एज वेल फाइंड आउट व्हाट विल हैपन। दूसरों की भलाई करते हैं फिर तो प्रोग्राम पे जब टीचर्स को यूएस भेजा जाता है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की उनके लिए क्लासेस, इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया जाता है, जिसके अंदर उनकी पेडागोजिकल स्किल्स पे, टीचिंग टेक्निक्स पे फोकस किया जा रहा होता है। इसके अलावा बहुत सी कल्चरल और एजुकेशनल एक्सक्लूजन्स इंक्लूड की जाती हैं प्रोग्राम में। टीचर्स को यूनाइटेड स्टेट्स के स्कूल्स में लेके जाया जाता है, वहाँ पे वो उनकी क्लासेस ऑब्ज़र्व करते हैं, आईसीटी की इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, ये तमाम चीज़ें सीख के टीचर्स वापस आते हैं। लेकिन प्रोग्राम पाकिस्तान वापस आके एंड नहीं होता, क्योंकि वापस जब टीचर्स आ जाते हैं तो उनको एक टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अब आपने अपने इलाकों में जाके 10 हफ्ते का
एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे अरेंज करना है, जिसके लिए कुछ ग्रांट और फंडिंग भी दी जाती है उनको कि वो उसको अप्लाई करें और जो कुछ वो सीख के आए हैं वो अपनी कम्युनिटीज़ में जाके उसको मल्टीप्लाई कर सकें, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकें। पेड फॉरवर्ड। यस। अच्छा, ये बताइए कि एक सेशन या बैच में कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हर साल तकरीबन 100 लोगों को पाकिस्तान से भेजा जाता है, 100 इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स को प्रोग्राम पे भेजा जाता है, डिफरेंट कोहोर्ट्स में उनको भेजा जाता है और एक कोहोर्ट जो है उसमें हम मैक्सिमम 35 टीचर्स को अकोमोडेट करते हैं, बट दिस नंबर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, इट्स नॉट फिक्स्ड, बट मैक्सिमम हम 35 को भेजते हैं। वंडरफुल। व्यूअर्स, बाय द वे, एक बात मैं आपको ज़रूर यूएस एम्बेसी के बारे में बताऊं, दैट द यूएस एम्बेसी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल इन एवरी field. I know that there's a lot of artists, there's anchor persons that you've sent, my own colleagues जो गए हैं and they've come back, and viewers, it is a phenomenal experience because literally the US Embassy takes care of you like you're a child. No, literally, like you're taken, everything is taken care of, everything is provided, आपको गाइड किया जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्यूअर्स, बात यह है कि आप आंखें बंद करके अप्लाई कर सकते हैं और किसी की फैमिली, पेरेंट्स वगैरह अगर कंसर्न्ड है तो मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस एंड वसूख से बता रही हूँ दैट वंस यू गेट कनेक्टेड विद द टी प्रोग्राम और विद एनी प्रोग्राम रिलेटेड टू द यूएस एम्बेसी, आप बहुत सिक्योर एंड कंफर्टेबली अपने बच्चों को भेज सकते हैं. बिकॉज आई सीन दिस फर्स्ट हैंड. मेरी अपनी दोस्त रमा जा चुकी है थ्रू द यूएस एम्बेसी. मैं खुद यूएस एम्बेसी के एक प्रोग्राम की बेनिफिशियरी हूँ, सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड जो आप कह रही हैं और बिल्कुल ठीक कह रही हैं. Because parents in Pakistan get nervous, you know, even if you're in Pakistan, even if you're like 30 years old and you're not married, you're still a child. Yes. So the point is, parents and a lot of people get very nervous sending their children. So it's important to understand that you're not just put on a plane and sent off. Yeah. You are taken care of. और इधर ही एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहूँगी कि सिंस ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल आते हैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाना होता है, उसको भी एकोमोडेट करने के लिए इस दफ़ा जो हमारा नेक्स्ट कोहोर्ट जाएगा, इट्स ऑल फीमेल कोहोर्ट, उसमें हम सिर्फ ख़वातीन को भेज रहे हैं. सो ज़्यादा से ज़्यादा डोंट वरी, मेन विल आल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज बट राइट नाउ बिकॉज़ वी हैव 2 कोहोर्ट्स. सो जो लास्ट वाला होगा उसके अंदर मेल कैंडिडेट्स भी जाएंगे. Wonderful. I will say you're right in that we have the largest exchange program in the world is right here in Pakistan. Yeah. We have more than 39,000 people who are alumni of US programs that live in Pakistan. But I will say that exchanges are two-way. That in addition to Pakistanis like going to the United States, they're also educating Americans about Pakistan, and that's really important. I learn things every day living here that changes my perspective, that broadens my view about the world. So how long have you been in Pakistan? I'm going to come back to the program, but just out of curiosity. No, I have been here for a little more than a year. MashaAllah, okay. Yeah. And I'm going to ask about your experience in Pakistan, but first I've got 1 or 2 more questions for you. आपकी एप्लीकेशन, मतलब आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं? मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, स्ट्रॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, तो टिप्स के तौर पे, सो व्हाट टिप्स कैन यू गिव आवर व्यूअर्स दैट वुड मेक एनीवन्स एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग, बट इट हैज़ टू बी authentic. You can't make things up. Well, please. You are not wrong in that. Because I mean, because there's a verification process. So if you decide to write a bunch of things that are not true, they will get caught. Arooj is the expert, but I will say that there's a statement of purpose that's about 300 words long. And that is, you know, sabse ahem hai. Like that kind of reasoning, that kind of rationale, why you want to go and how your application will help others is the most important. How wonderful. Okay, now, why does the US Embassy conduct these kind of US exchanges? देखिए viewers, मेरा सवाल काल से ये है कि ये लोग ये क्यों करते हैं? Look, Pakistan has a lot to learn from the US in many ways, because we're still a struggling country, we're a developing nation. Yeah. Now the point is, being a first world nation and being one of the superpowers of the world, the question is, what's in it for you? Why do you do it? It's two-sided. I know you mentioned, you touched upon it, but I want to know about it a bit more. We learn, you know, from Pakistan experts and like leadership as well. And so when people go on exchanges, they go and meet with our leaders. They go and meet with you know, people who run our newsrooms, and they meet with people who are leaders of our civil society, because we can learn from other organizations and other ways of thinking about the world. True. The other thing I'd say is, you know, the United States is a really diverse country.
Like it's not one person or one type of person that makes up our country. And so I think sometimes for people to recognize that all of the contributions of the world, including Pakistanis in the United States, it makes us a richer and more, equitable society. Exactly. And viewers, वही वाली बात है ना कि जैसे कि कार्ल ने कहा कि यूएस सिर्फ किसी एक बंदे या एक सोच के ऊपर नहीं चलता, बहुत से लोग रहते हैं और बहुत से लोगों के मुख्तलिफ तरीके हैं चीज़ें करने के। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में बहुत से डिफरेंट लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, पाकिस्तानी ही, और पाकिस्तान में अगर आप मज़ाहिब की बात करें तो डिफरेंट मज़ाहिब के भी लोग हैं। तो यूएस में तो डिफरेंट ममालिक के, डिफरेंट मज़ाहिब के, डिफरेंट किस्म के लोग हैं। तो यहाँ से वहाँ जाके लोग सीखते हैं और वहाँ से जब लोग यहाँ आते हैं तो वो भी सीखते हैं और एक बड़ा खूबसूरत सा बैलेंस क्रिएट हो जाता है। सो सिंस we're out of time, Carl, I'll call you next time and ask you what you think of Pakistan. But but you're still here, so I think you like it. So quickly, what would you like to say? Your message to our viewers. So my message would be कि हमारा काम था आप तक अपॉर्चुनिटी को, अवेयरनेस को फैलाना, बताना आपको चीज़ों का। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोग्राम के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना, ना सिर्फ टी प्रोग्राम के लिए बल्कि हमेशा देखते रहना कि और कौन से ऐसे मौक़े आ रहे हैं जिससे आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। सो माई मैसेज टू एवरीवन इज़ दैट कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड कीप अप्लाइंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। Wonderful. I'm going to take your message, but I've got 3 or 4 questions from our viewers. Because you know, now the first question that everyone has is, what's your favorite Pakistani food? Oh, I can't say my favorite. Oh, that's got to be... The cooking students that are here will be offended if I say something that they don't well, like to make. Well, you have to realize today we're making, like our theme is Pakistani cuisine today. Okay. मुझे गुलाब जामुन पसंद है। जी। सब मीठा है पसंद। Oh, he loves meetha. Okay, so gulab jamun इनके favorite है. Can I give you a tip? Yes. Try them next time with a little bit of cream on top. So hot gulab jamuns and put a little bit of cream on top. Okay. It's one of those things you want to fall asleep yes, exactly. in the bowl. Okay, so Lahore के अलावा कौन सी cities को visit किया है? So besides Lahore, where? Punjab, like. पूरा पंजाब देख लिया? पूरा Punjab, Multan, Sialkot, Sargodha. Okay, Faisalabad, like lots of places. Okay, but what was the place जो आपने personally बहुत enjoy किया? You know how there's one place like, you know, I've been all over the US, but there's a few places that I am biased. The United States has done a lot of reconstruction efforts at the Lahore Fort here in Lahore. Yes, and when I'm there, it's a magical place, but I also get to see the impact of the work that the US Embassy and the US Consulate have done there. And it just makes me like thrilled to see active artisans, like incredible infrastructure for tourism. It sort of leads towards what I think could be a really beautiful future for Lahore. Oh, how wonderful. Finally, yeah. Now your message related to the program. क्या कहना चाहेंगे? As you beautifully said in Urdu, you know, these English language programs that we offer, whether it's for students or for teachers, is to strengthen the English language ability and give more Pakistanis access to the business market, to education, and other opportunities around the world. So I'll just say, take full advantage, check out our website, follow our Instagram, and you'll be able to encounter more opportunities like this. Instagram की क्या है ID? It's by Vision Building Future, and all the updates are there. One last thing that I would like to mention is the deadline to apply for T program is 5th of November. So it's like we've got about 10 days. Yes. No, 15 days. 15. No. No, just 5 days. No. What is the date? It's the 30th today. Tomorrow's Halloween. Yes. Okay, so it's the 30th. Yes. Oh God, we just got a week left. Yes. So please, guys, सिर्फ एक हफ्ता रह गया अप्लाई करने के लिए। 5 नवंबर आखिरी डेट है। प्लीज़ अप्लाई। विजन बिल्डिंग फ्यूचर के आप इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो भी कर सकते हैं, ज़रूर करें, क्योंकि अभी अगर आप नहीं भी अप्लाई कर पाते फॉर सम रीज़न, तो देयर विल ऑलवेज बी न्यू स्टफ कमिंग अप ऑन द इंस्टाग्राम, न्यू अपॉर्चुनिटीज़. गो चेक आउट द वेबसाइट. After you have checked the website out and Instagram, and अगर आपको कोई confusion रह जाती है तो then you can email them and ask them. Otherwise website पे ही apply now पे आप click करेंगे and then it's a very simple application process. Criterias में अगर ये सारी criterias आप cover करते हैं और उसके साथ मज़ीद और भी अगर आपके पास कोई positive चीज़ें हैं तो उसका आपको option मिल जाएगा उसके अंदर, and then apply.
ये बहुत ही ब्रिलियंट प्रोग्राम है। कंटेस्टेंट्स बहुत कम, मतलब बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको वो ले जा सकते हैं। 35-36 35 right? So एक cohort में 35, but overall we are looking for around 60 candidates. 60 candidates. So the point is उनमें से एक candidate आप भी हो सकते हैं. Please apply. 5th November is the deadline. Thank you guys. Thank you. It's a pleasure having you on the show, and thank you for creating opportunities for Pakistanis. Thank you. Thank you for having us. तो viewers, छोटी सी ब्रेक के बाद जायके का मुकाबला. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं जायका का मुकाबला जारी है और उस मुकाबले के दौरान बहुत सी चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे शेफ्स जो हैं वो अभी तक तैयार नहीं हैं। गाइस, आप लोगों को कितनी देर है? बस 5 मिनट। बेटा, आपको पता ना लाइव शो होता है तो वो फिर ख़त्म भी हो जाएगा, तो 5 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पे चीज़ें रेडी चाहिए। आपकी जैसे ही चीज़ें रेडी हो जाती हैं प्लीज़ हमारे जो हमारे जजेस हैं उनके सामने रखते हैं। इस दौरान ईमान, इफ़ यू डोंट माइंड, हम आपसे एक सॉन्ग सुनना चाहेंगे। गाना सुनते सुनते फिर हम खाने की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ईमान ने पहले कहा हूँ मैं खा ले आऊँगी तो फिर मैं गावांगी केंज, तो मैंने कहा एंज। आइए एंज, आपकी तरफ बढ़ते हैं। क्या बात है, अब मेरा दिल तो चाह रहा है कि कहूँ कि रोटी खुल गई है, लेकिन रोटी खुल ही नहीं रही। मुनीरा, वैसे बड़ी बुरी बात है, कोई कंट्रोल नहीं है आपका अपने। मैं इनसे वही कह रही हूँ कि टाइम बहुत हो गया, आप अपना सर्व कर दें। टाइम आपको जितना जो हो गया बस स्टॉप कर दे। आप मैं इस चीज पे भी जज करूंगी। हाँ, आप लोग अगर मतलब इधर मेरी जजमेंट आ जाएगी, क्योंकि देखिए टाइम का को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना सबसे बस रख दो ना, जो जो हो गया वो रख दें आप लोग, जैसा हो गया रखते जाएं। आप लोग रखते जाएं, अपनी ड्रिंक्स भी लाएं, अपना मेन एपेटाइजर भी लाएं, सब चीज़ें फट ला के अपना करें। आप लोग टाइम का बहुत ज़्यादा होता है रोल, अगर आप टाइम पे नहीं कोई चीज़ प्रेजेंट करोगे तो क्या फ़ायदा उस चीज़। हमारे शेफ्स, हमारे जो जजेस हैं, अगर उनके लिए प्लेट्स रख दी जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि वो भी साथ साथ एक ज़रूरी चीज़ है। राइट साइड के ऊपर जो है, मैं कहूँगी कि वैसे सबसे पहले हम ऑफ कोर्स दोनों के एपेटाइजर्स ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद ड्रिंक ट्राई करेंगे। सबसे पहले प्लीज़ एपेटाइजर्स अपने सर्व कर दें, एंड देन पहले एपेटाइजर्स के ऊपर अपनी फीडबैक देंगे, उसके बाद हम आपको अपनी फीडबैक देंगे मेन उसके ऊपर। आ जाइए बेटा, आ जाइए और रख दीजिए प्लीज प्लेट सेट के ऊपर। आइए, थैंक यू। ले आओ। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं इट्स अ लाइव शो और उसके साथ चीज़ें ये ले जाइए प्लीज़। हाँ जी, थैंक यू बेटा, मेहरबानी। देयर वी गो। मैंने कहा प्लेट्स वगैरह हमारी ये लीजिए जी, ताकि सब अपने अपने हिसाब से ट्राई कर सकें। ऑफ कोर्स हाइजीन की जब बात होती है तो वी डोंट वांट कोई भी इशू क्रिएट होता है। ईमान के आगे खाना हम तक क्या पहुंचेगा? अच्छा गाइस, अब जरा थोड़ा सा हमने सीरियस होना है। बेटा, स्ट्रॉज और आपके पास हैं? ठीक है, ज़रा स्ट्रॉज भी और दे दीजिए ताकि सब जो हैं वो अपने अपने स्ट्रॉ से ट्राई कर सकें। एंड वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर। अब एपेटाइज़र अगर आपका सेट पे नहीं आएगा तो मैं फिर उस एपेटाइज़र को कंसिडर करूँगी एज अ नॉन एंट्री। सो तहरीम बेटा, अगर आप नहीं अभी देंगी तो देन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड जी, हम लोग ले आओ। तहरीम बेटा, आई एम गोइंग टू, वो फिर आपकी जजमेंट मैं नहीं कर सकती। व्यूअर्स, अब्दुल रहमान शाहिद एंड तहरीम शाह ने अपने एपेटाइजर्स और ड्रिंक्स जो है वो सर्व कर दिए हैं। मेन कोर्स उसके बाद हम ट्राई करेंगे। ओके गाइस, प्लीज़ सबसे पहले अब्दुल रहमान शाहिद, जिन्होंने बिल्कुल ऑन टाइम चीज़ें हमें पहुंचाई हैं, उनका ट्राई करें। ये बात अब तहरीम आपके अगेंस्ट जाएगी कि आप लेट हैं जी। जितनी देर में ये लोग ट्राई कर रहे हैं, व्यूअर्स अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी जो स्पॉन्सर्स हैं हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और एक बात जो मैंने पहले नहीं मेंशन की, जो करनी बनती है, मैंने इन कंटेस्टेंट्स को, इन 8 के 8 बच्चों को तो बता दिया है, आपके साथ भी शेयर करूँगी कि जैसे कि मुनीरा ने बताया कि उन्होंने भी यहीं से स्टार्ट लिया, मेरे ही शो से। मेरा तो खैर नहीं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के शो से। मैं तो एक सिंपल सी होस्ट हूँ। एंड ऑफ कोर्स अनम ने भी। तो हम चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट अनम एंड मुनीरा भी निकालें अपने इस
प्लेटफॉर्म पे। शेफ़ बिलाल भी हमारे साथ हुआ करते थे, माशाल्लाह ही इज़ हेड शेफ़ और वो अपने रेस्टोरेंट्स भी ओन करते हैं अब। सो डीन्स चीज़ टेस्ट टू लाइफ, थैंक यू सो मच बेटा। डीन्स चीज़ टेस्ट टू लाइफ इज़ वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स। उन्होंने 50,000 रुपीज़ का कैश प्राइस कमिट किया है एंड पैंडा फ्राइज़ ने कमिट किया है 30,000 रुपीज़। डीन्स अच्छा, तो पैंडा फ्राइज़ के बारे में कुछ बता दूँ। पायनियर एंड फ्राइज़ मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, बेस्ड इन लाहौर। पैंडा फ्राइज़ 2017 में बनाया गया था। फाइनेस्ट असल आलूओं से तैयार किया जाता है, ज़ीरो ट्रांस फैट, नो शुगर, नो एडिटिव्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एंड एक्स्ट्रा क्रिस्प विद ग्रेट टेस्ट। डीन्स चीज़ की अगर बात करें तो टेस्ट टू लाइफ, मेड ओनली विद प्योर डेयरी, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो वेजिटेबल फैट, नो वे प्रोटीन एंड नो स्किम मिल्क पाउडर। और हमेशा न्यूट्रिशियस चीज़ ही आप सेलेक्ट करें अपने बच्चों को चखाने के लिए और खिलाने के लिए, बिकॉज उसी से उनकी सेहत जो है वो बरकरार रहेगी। और फ्रोज़न डिज़र्ट्स और मार्जरीन को थोड़ा सा अवॉइड करें। सो लेट्स ट्राई। अच्छा, सबसे पहले आपकी फीडबैक चाहूँगी ऑन द एपेटाइज़र बाय अब्दुर्रहमान। क्या कहेंगे आप लोग? अब्दुर्रहमान का जो सैलड है उसकी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगी थी, बड़ा अच्छा उसने डिसेंट वे में अपना जो सैलड है वो सर्व किया। और प्लस जो सबसे एक अच्छी चीज़ मुझे लगी थी कि उसके अंदर जो उसकी सीजनिंग ऐड की हुई है उसने, वो बिल्कुल प्रॉपर थी। मतलब हर चीज़ का लेमन का फ्लेवर आ रहा था, सॉल्ट का बड़ा अच्छा। एंड आपने सैलड चेंज कर दिया ना? जी बिल्कुल। बताएं अपने सैलड के बारे में। मैम ये पाकिस्तानी सैलड है, ठीक है, इसके भी एप्पल का टच आपने बड़े मजे की एक कचूमर टाइप उसको फील दिया है, बट लंबा काट के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। में करती है ये देखे ना, यही तो बात होती है समवन जिसमें पोटेंशियल होता है टू ग्रो। वो क्रिटिसिज्म को सुन के फौरन अपने आप को एडजस्ट कर देता है उसके हिसाब से, ना कि इस बात पे आर्ग्यूमेंट हो के क्या करना चाहिए। सो वेल डन बेटा। थैंक यू मैम। अगेन दिस गोज टू योर क्रेडिट कि आपने कुछ सोचा, आपको आपके जजेस वगैरह ने एक फीडबैक दी और आपने फौरन अपने आप को एडजस्ट किया। वेल डन बेटा। और उसने जैसे एप्पल के बारे में बात की, उसने अपने फ्रेश सैलेड के अंदर एक कंपाउंड एप्पल सैलेड की कन्वर्ट उसको कर दिया और बड़ा अच्छा सा एक फ्रेश सैलेड की तौर पे उसने उसको प्रेजेंट किया। और तहरीम का सैलेड प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, और शायद उसकी थोड़ी सी ना ये बोल में सर्व किया गया, थोड़ी सी मिक्सिंग। और बात ये है कि बेटे क्रूटॉन्स जो है ना तहरीम, क्रूटॉन्स को इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जो है ना कि मतलब ये ना क्रिस्पी, फुल क्रिस्पी और गोल्डन फॉर्म में ब्रेड के पीसेस लग रहे हैं जो ड्राई हो गए। सो अनलेस यू डोंट बेक देम और फ्राई देम, वो वाला आता नहीं है। सो इट्स लाइक कच्ची डबल रोटी राइट नाउ, बट आई लाइक द टेस्ट ऑफ द सैलेड। इट वाज लेस स्पाइसी देन ड्रेसिंग, बड़ी मजे की बनाई है। और इसके सैलेड में जो एक वो मिंट का बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, ड्रिंक्स के बारे में बताइए। ड्रिंक अभी मैंने सर्व, ये वाली ड्रिंक के बारे में क्या फीडबैक है जो ट्राई की है आप लोगों ने? नहीं की, ये पी। हाँ जी। सो लाइए ड्रिंक का के बारे में क्या फीडबैक है? ये हम फ्लेवरलेस सी है, फ्लेवरलेस सी है, मतलब दिखने में बड़ी प्यारी है बट फ्लेवर नहीं है इसमें। ये किसकी ड्रिंक है? ये तहरीम की है। वो भी टेस्ट करा बेटे, चखी नहीं थी? चखनी ज़रूरी होती है ना बेटा, जब अंदर जैसे कि ये इसमें शायद चुकंदर इतना ज़्यादा मीठा नहीं था, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा अब्दुर्रहमान का जो ड्रिंक है वो उसमें जो थोड़ा एक पोमोग्रेनेट का फ्लेवर है ना वो थोड़ा कम है, ये भी नहीं, और मीठी साइड की तरफ वो ज़्यादा जा रहा है, बट मज़े का है। हाँ, इट्स लाइक अ फन सोडा। तहरीम के जूस में बिल्कुल भी कोई। ओ ईमान, एक मिनट, मेन कोर्स खाना शुरू हो गई हो, शक्ल तो दिखाने दो मेन कोर्स की। ओ ईमान, पहले इसको अटैक। आई नो बट वो प्रेजेंटेशन भी तो। तहरीम के जो सीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ की। तो प्रेजेंटेशन तो आपने कर दी, फ्लेवर भी इसका आपने डेवलप कर दी, लेकिन आपने सीजनिंग से आपको थोड़ा सा हो गया कि सीजनिंग में इसको उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, हाँ, उसका फ्लेवर। लेडीज प्लीज मेन कोर्स को भी ट्राई करें। ये तहरीम का मेन कोर्स जो है उसकी भी आप लुक देख रहे हैं। द प्रेजेंटेशन इज नाइसर देन द अदर टू थिंग्स। बट बेटे, ज़ीरा और जो आपने दालचीनी और ये चीज़ें रखी हैं, ये एडिबल है? रोस्ट करके डालते हैं, बिकॉज देखो बेटा, जो भी चीज़ प्लेट पे आ गई ना वो प्रिज्यूम्ड होती है कि वो एडिबल है। इसीलिए हम अब जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में फूल भी डालते हैं तो वो एडिबल फूल डालते हैं। सो अगर आपने गरम मसाला वगैरह डाला है, या तो वो रोस्टेड हो,
ठीक है ना, बिकॉज जब आप कच्चा गरम मसाला इस तरह से लगते हैं, इवन विद द ग्रीन चिलीज एंड द नींबू, बड़ी प्यारी लुक आ जानी थी अगर अदरक पर लंबा लंबा काटा होता। और मेरे ख्याल से प्लान यही था, लेकिन टाइम ओके। यू सी, एक ये भी बात है सोचने वाली फॉर आवर कंटेस्टेंट्स फॉर टुमारो, चूज डिशेस जो आप एक अप्रोप्रिएट टाइम में बना सकते हैं। और याद रखें, जब रेस्टोरेंट्स में खाना बनता है तो आपके पास 20 मिनट होते हैं, 15 से 20 मिनट ऑर्डर करने के बाद। 20 मिनट भी ज़्यादा हो जाते हैं। 15 मिनट में खाना ना मिले तो अक्सर जो है वो जो लोग हैं वो नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। सो अच्छा, बिरयानी के ऊपर आपकी फीडबैक क्या है? मैं सारा कुछ ही बताऊंगी। अच्छा बताइए। खाली बिरयानी पे नहीं मैंने बताना। अच्छा टेस्ट है, चले बताइए। रहमान की ड्रिंक भी मुझे पसंद आई है। रहमान की हमने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, और सैलड भी बहुत अच्छा है, और बिरयानी भी मुझे अच्छी। अभी बिरयानी का और इसका मैं बताऊंगी, अभी मैंने ये खाया नहीं है। ठीक है। और आपका नाम तहरीम है? तहरीम का अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं है जितना रहमान का अच्छा है। ठीक है। अब अगर हम ये पराठे के साथ इसको भी ट्राई कर लें, वज़न ऐसा बढ़ना है हम सबका। इनमें तो खैर। अच्छा, अब्दुल रहमान का जो बिरयानी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अभी मेरे मुताबिक चावल में भी थोड़ी कसर है। अभी थोड़ी देर चावल को और बॉईल होना चाहिए था। कनी रह गई है। बिल्कुल कनी रह गई है। एक कनी रह गई है। एक कनी रह गई है। और ये तहरीम का जो कोरमा उन्होंने बनाया ना, वो बहुत अच्छा। उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आर यू श्योर कि चावलों में कनी रह गई है या वो जो क्रिस्पी उन्होंने ऊपर से डाला है वो है? चावल में कनी है। उसके लिए उसको जो है वो इसलिए भी क्रेडिट देना चाहूंगी कि उसने अपना जो चूल्हा था, उसका चूल्हे का बहुत प्रॉब्लम था। हाँ, तो इसलिए हम उसको एज दे सकते हैं। बिरयानी और कोरमे में कोरमा ज्यादा अच्छा है। तहरीम का कोरमा और पराठा अच्छा। मैंने पराठा टेस्टिंग किया। मेन कोर्स तहरीम का अच्छा, और प्लस ये कि तहरीम ने थोड़ा एफर्ट किया है कि उसने थोड़ा सा हटके की कि मैं यहाँ पे चावल की बजाय मैं अब पराठा यहाँ पे बना सकती हूँ। बिल्कुल। उसने वो इसको कंप्लीट। हाँ, और पराठे में समथिंग जो मुझे अच्छी लग रही है, और हम डिस्कस भी कर रहे थे कि उसने यहीं पे ही डो नीड की और यहीं पे बनाया। नहीं, बाय द वे वो इजाजत नहीं है कि आप रेडीमेड पराठे ले आए। अगर आपने टोटिया रैप फॉर एग्जांपल बनाया तो टोटिया यहीं पे बनाए। एग्जैक्टली। एक बहुत रेस्टोरेंट्स में तो ये मार्जिन ही नहीं होती ना। बिल्कुल। एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि अब्दुल रहमान ने बिहारी बोटी चिकन बिरयानी बनाई है। तो बिहारी बोटी का एक तो चिकन थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था, और प्लस बिहारी दैट मींस बहुत ही, बिहारी का मतलब है कि मलाई की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। इस वक्त आपका I'll be very honest, I am personally a चावल का फैन, बट ये बेटे जरा, और आपको पता है इसके लिए आपको थाई का मीट यूज करना चाहिए था, व्हाइट मीट नहीं, और चारकोल का फ्लेवर होना चाहिए। अच्छा गाइस, शेफ ऑफ द डे कौन है? हु इज, और कौन डेंजर जोन में जाएगा बताइए? क्योंकि हमें एक सेकंड, ज़ैनब और ईमान का लूंगी, फिर आप दोनों की फाइनल में जजमेंट लूंगी। आप बताइए। अगर मेन कोर्स पे हम डिसाइड करें? नहीं, अगर आप टोटल मेन्यू पे डिसाइड करें ओवरऑल, क्योंकि मैं खुद फंसी हुई हूँ, क्योंकि अब्दुल रहमान की दो चीज़ें बहुत हल्की थी, बट नहीं, दो चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट देन इसमें थोड़े से इश्यूज आ गए, क्योंकि कच्चा खाना नहीं आप सर्व कर सकते। लेकिन अब्दुल रहमान को आई विल गिव माय वोट। ठीक है, बिकॉज 2.5 चीज़ें उनकी ठीक। एग्जैक्टली। आपकी तहरीम बिगिनिंग की दो चीज़ें ठीक नहीं थी, बट आपका मेन कोर्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। बहुत सिर्फ अच्छा नहीं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वेरी टेस्टी। आप क्या कहेंगे ईमान? एक बंदे का और पराठा बहुत अच्छा है, बिरयानी का टेस्ट अच्छा है, बट बिरयानी है कच्ची, ठीक है, लेकिन उसके ये ज़्यादा अच्छा है कोरमा, और बाकी रहमान का सैलड और ड्रिंक वो अच्छी है। हाँ, तहरीम की वो ठीक है। ठीक है। सो नो, बट हु आर यू सेइंग, अगर आपको एक को चूज करना पड़ता इंडिपेंडेंटली, आप देखिए अगर मेन पे देखा जाए तो नहीं, टोटल इसीलिए देखो ना, हर चीज मैटर करती है। मेन कोर्स कोई खाएगा ही क्यों अगर बिगिनिंग की चीजें ठीक नहीं है? एग्जैक्टली। हाँ, बताइए। मैं तहरीम को ही बोलूँगी। तहरीम, जल्दी से जी, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। मेरे मुताबिक अब्दुल रहमान आगे जाएंगे। ठीक है, आपकी नजर, आपसे डिसाइड होगा। जी बिल्कुल, मैंने तो सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू के देखा है, तो मैं अब्दुल को इसलिए वोट दूंगी क्योंकि अब्दुल ने अपना एक तो चूल्हा भी दिया, अपना काउंटर भी दिया, और प्लस उसको इनोवेशन भी की, और टाइमलेस ने सब कुछ किया। ओके, सो टुडे डेंजर जोन में तहरीम आप चली गई हैं, एंड अब्दुल रहमान, कांग्रेचुलेशंस, यू आर द शेफ ऑफ द डे। तो व्यूअर्स,
जायके का मुकाबला जारी रहेगा। कल 2 और कंटेस्टेंट्स आएंगे, कल ही हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कल का टास्क क्या है और सारी डिटेल्स। तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा जायके के मुकाबले में, जायके के सफ़र में। खुदा हाफिज़।